सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक एक जुमलों को ध्यान से सुनिएगा और जो प्रूफ मैं आपको दिखाऊं उसको ध्यान से देखिएगा। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा। अब जानते हैं ये सिर्फ सरकार की चाटुकारिता और उनकी विफलताओं को ढांकने में लगा हुआ है। हालांकि सरकार की चाटुकारिता करते करते और सरकार की नाकामियों को छुपाते छुपाते इनके बड़े से बड़े रोहित सरदाना जैसे इनके प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता उर्फ पत्रकार खत्म हो गए हैं। और उनके मारे जाने पर, यानी उनके मरने पर गोदी मीडिया इतना रोया, मोदी जी ने ट्वीट किया, भाजपा के हर नेता ने ट्वीट किया, अंधभक्तों ने इतने मैसेज कर डाले कि ऐसा लगने लगा कि भारत में जो लाख मौतें हो चुकी हैं, 1 लाख परिवार जो उजड़ चुके हैं, वो कोई जानवर थे, वो जंगली जानवर हैं। उनके मरने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक भाजपा का प्रवक्ता मरता है तो तबाही छा जाती है। थोड़ा सा वक्त आप मुझे आज ज़्यादा देंगे, सुकून से बैठ के इस रमज़ान के पाक महीने में सच्ची और एकदम ईमानदारी वाली रिपोर्ट देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। पूरी दुनिया के देखने वालों से जो मेरी रिपोर्ट पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां जहां से देखते हैं, आप सभी से आज कहना चाहता हूं इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। भारत के पूरे हालात को एक ही रिपोर्ट में आज के हालात को दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और इससे आपको पता चलेगा कि भारत में ये जो सरकार है ये तानाशाही की इंतहा पार कर चुकी है, हद पार कर चुकी है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हम और हमारा चैनल हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम और हमारा चैनल मोदी और भाजपा के खिलाफ हो सकता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं है। क्योंकि ये भाजपा वाले और अंधभक्त प्रोपेगेंडा फौरन चलाने लगते हैं। जो सच बोलता है वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जापानी, चीनी हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जिन किसानों को, जिन पंजाबियों को खालिस्तानी कह दिया गया, वही खालिस्तानी कोरोना के इस काल में लोगों की मदद कर रहे हैं और चड्डी वाले घर के अंदर घुसे हुए हैं। नफरत फैलाने वाले अपनी जान को बचा के हिंदुत्व की बत्ती बना के कहीं और डाल के चुपचाप इस वक्त शांति से घुसे पड़े हैं, या फिर कुछ कुत्ते जैसे लोग अभी भी सोशल मीडिया पे घर के कोने में, कोतले में बैठकर नफरत फैला रहे हैं। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पनौती सरकार यानी भाजपा सरकार हमेशा से जो भी उल्टा बोलती है वो होता है, यानी किसी को भी बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, एक वीडियो गोरखपुर का मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें रविशंकर माननीय योगी जी के सामने मरने वालों का मजाक उड़ा रहा था। जी हां दोस्तों, और रविशंकर ने कहा था कि गोरखपुर में इलेक्ट्रिक भस्म मशीन है, 2 मिनट में भस्म हो जाओगे इसी कोरोना काल में। देखिए पहले वीडियो। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। योगी जी का ठाके मारकर इस मजेदार जोक पर हंसना, दोस्तों ये सभी भारतीयों का अपमान है। उन लोगों की ये बेइज्जती है, उन लोगों की लाशों की बेइज्जती है जिनकी लाशें जल रही हैं आज शमशान घाट में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें ज्यादा हो रही हैं और सरकार की कमियों की वजह से आज लगातार मौतें हो रही हैं। ऐसे में गोरखपुर के शमशान, ये काली जबान वाले जो कह रहे थे फुर से स्वर्ग में जाओगे, आज वही शमशान घाट पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और शमशान घाट पे, गोरखपुर के शमशान घाट में जरा भी जगह नहीं है, लोगों को फुटपाथ पर ही जलाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में कोरोना के केस 2 करोड़ से पार हो चुके हैं। इसी के साथ मरने वालों की संख्या
2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है, मोदी जी ने भारत को इतनी बुलंदियों पहुंचा दिया कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गया है वहां पर, और पूरी दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पर भारत आ चुका है। पहले नंबर पर कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, और अब भारत भी अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है। और आपको बता दूं कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि अभी इसका कोरोना का जो सेकंड जो लहर आया है, इसका पीक टाइम नहीं आया है। सोचिए अगर पीक टाइम आ गया तो अमेरिका से भी भारत खुदा न खास्ता आगे निकल सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का सीधा सीधा दावा यह है, और कोर्ट ने भी यह इशारा किया है कि सरकार की नाकामियों की वजह से लोगों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा है कि लोग जो कल तक राम राज्य की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि चारों तरफ राम राज्य आएगा, अब वही राम राज्य वाले 10,000 रुपया रिश्वत देके अपने रिश्तेदार की लाश को लाइन में लगा के पूरा दिन इंतजार भी करते हैं, और उसके बाद उनकी लाश को जलाने का मौका मिलता है। जो इलेक्ट्रिक फूकना वाला यंत्र जो बनवाया गया था जगह जगह पर भाजपा सरकार के द्वारा, वो भी अब पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि इतनी मौतें हो रही हैं कि आखिरकार सब 2 नंबर का काम करके, यानी 2 नंबर से लकड़ियां खरीद के, ब्लैक में लकड़ियां खरीद के, रिश्वत देके, किसी भी तरह से गीली लकड़ियों के जरिए अपने घर वालों को ये अंधभक्त जलाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, कर्नाटक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 लोगों की बेमौत मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताओ, कौन है जिम्मेदार? अपने दिल से पूछो यार, अंधभक्ति करते करते किस जगह पर आ गए हो? अंधभक्ति करते करते तुम लाशों के ढेर में खड़े हो गए हो। अंधभक्ति करते करते तुम शमशान घाट तुम पहुंच गए हो। इसके बावजूद तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। बेगैरती की इंतहा तुम्हारी भी है कि अगर आज भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कर्नाटक के अस्पताल में एक साथ 24 लोगों ने अपनी जान दे दी। चामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये जो हॉस्पिटल है, इसमें 24 लोग मारे गए हैं। है कोई जवाब किसी के पास? आपको याद होगा दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी से 12 लोग बेमौत मारे गए। है किसी के पास इसका जवाब? यहां पर आपको बता दूं एक बात, पीएम केयर फंड सुना है आपने? पीएम केयर फंड का सारा पैसा गटक लिया गया। कहां लगा किसी को नहीं पता। भाजपा के सारे कार्यालय चमक रहे हैं पीएम केयर फंड की वजह से। भाजपा के जो आपके इलाके में जो दफ्तर होंगे उसमें भी जरा चले जाइएगा, देखिएगा वहां की फैसिलिटी, आपको लगेगा नहीं आप भारत में हैं। इतने खतरनाक तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट किया गया है। कहां से आ रहा है पैसा? पीएम केयर फंड। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब यहां पर सवाल यह होता है कि इतनी मौतें कैसे हो रही हैं जबकि भारत की पूरी दुनिया से मदद की जा रही है। लगातार भारत को मदद आ रही है। अनगिनत पैसा मोदी सरकार को पीएम केयर फंड में मिल रहा है। कभी अमेरिका दे रहा है, कभी सऊदी अरब दे रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है, जो मेडिकल की जितनी भी ऐड हैं, वो सब कुछ भारत सरकार को दी जा रही है। इसके बावजूद लोग का मरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत सरकार उन मदद को लोगों तक पहुंचाने के बजाय अपने ही राज्यों के मंत्रियों के रिश्तेदारों तक पहुंचा रही है। राज्य के मंत्री और नेता भाजपा के लोग अपने ही स्टॉक को भर रहे हैं। दोस्तों, यही बात चीन की मीडिया ने भी कहा है कि जो हम मदद भारत को पहुंचा रहे हैं, क्या यह मदद भारत के गरीब लोगों तक, मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और बिल्कुल जायज सवाल है। इसको दिमाग में रखिएगा और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कीजिएगा। दोस्तों, तानाशाही की इंतहा ये देखिए। यहां सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं हैं, लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने की कमी है भारतीयों को। उसके बावजूद आज ये बताया गया, मोदी जी का जो महल बनाया जा रहा है, यानी पीएम आवास जो बनाया जा रहा है, उसकी डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। 2022 तक ये मोदी जी का कार्यालय
पूरी तरह से, यानी मोदी जी का महल 2022 तक तैयार हो जाएगा। दोस्तों, करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं अभी भी इस दौरान जब लोगों को जरूरत है। अबे 15-15 लाख रुपए गरीबों को दो और तुम शांत बैठ जाओ, गरीब अपना इलाज खुद कर लेगा। मोदी जी, मोदी जी, मोदी नहीं, जब आप ऐसे ममता जी को बोल सकते हैं तो हम भी तो बोल सकते हैं। तो मोदी जी, 15 लाख रुपया देने का लगता है वक्त आ गया है। 15-15 लाख रुपए दो गरीबों को। अरे कोर्ट कह रहा है लॉकडाउन लगा दो। अच्छा, लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीब खाएगा क्या, मजदूर करेगा क्या? 100 साल तुमने भारत को पीछे कर दिया है। अबे झूठो मक्कारो, 2-15 लाख रुपया औकात है? औकात है? खाली मोदी जी टीवी के सामने आके भाइयों बहनों कितना रुपया चाहिए? 30 करोड़, 20,000 करोड़ और बढ़ा दूं 30,000 करोड़ और बढ़ा दूं 50,000। ये कहां से आ रहा है पैसा और कहां जा रहा है, बताओ जरा। अरे बताओ मोदी जी, कहां रहा है पैसा? हमें दिख नहीं रहा है। खाली बकर 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 टीवी के सामने आके और जनता के सामने खूब हूतिया बनाया है, लेकिन असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। बंगालियों ने तुम्हारी दाढ़ी पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। बन के गए थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन असल में तुम आसाराम बापू के बड़े भाई लग रहे थे। दौड़ा दिया वहां से। बताइए, हद हो गई तानाशाही की कि जहां लोग भूखे मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, सरकार कह रही है पैसा नहीं है, वहां पर पीएम आवास बनाने का डेट फाइनल कर दिया गया है कि डेडलाइन है, तब तक तो तैयार ही हो जाएगा। अब सीपीएम के महासचिव सीताराम ने क्लियर कट झटका मारा है इनके मुंह पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जारी रखने की सरकार की योजना बेतुका है, बिल्कुल बेतुका। उन्होंने कहा है कि यह बेतुका है। ऑक्सीजन और टीकों के लिए पैसे नहीं है, जबकि हमारे भाई और बहन अस्पताल में बेड के लिए इंतजार करते करते दम तोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जनता के पैसों की बर्बादी करेंगे। इस अपराध को बंद कीजिए। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, भारत में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। दुनिया भर से ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। इस बीच में क्योंकि सरकार पर कोई, बीजेपी पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, जैसे साहेब की दाढ़ी भी सिर्फ एक धोखा है, ये लोग सब समझ रहे हैं, इसीलिए दाढ़ी वाले से कोई मदद नहीं मांग रहा है। अब दोस्तों जान लीजिए, न्यूजीलैंड के एम्बेसी ने, दिल्ली में मौजूद जो एम्बेसी है, उसको पता था कि मदद ये भाजपा नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस युवा से मदद मांगी, जिसमें कांग्रेस के युवाओं ने जाकर ऑक्सीजन पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। और दोस्तों इतना ही नहीं, पूरी बातचीत की गई और वहां पर जाके उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किया। दोस्तों, सबसे पहले ये ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है और मैं आपको बताऊंगा क्यों किया गया है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प विद ऑक्सीजन सिलेंडर अर्जेंटली एट द न्यूजीलैंड हाई कमीशन, क्वेश्चन मार्क है, और थैंक यू। ये किसको किया है आप देख लीजिए, श्रीनिवास जी को किया गया है। और दोस्तों, इसमें कहीं से भाजपा से मदद नहीं मांगी है। उसके बाद अगले ट्वीट में आप देख सकते हैं, श्रीनिवास से ये हेल्प मांगी गई थी, उन्होंने ट्वीट करके दिखाया है कि इन्होंने न्यूजीलैंड हाई कमीशन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए हैं। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, ये वीडियो भी ट्वीट करके बताया गया है और दिखाया गया है। इसी के साथ फिलीपींस की एम्बेसी को भी इन्होंने, कांग्रेस के युवाओं ने मदद पहुंचाई है। ये वीडियो आपके सामने।
दोस्तों ये बात भारत सरकार बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। भाई तानाशाही भी तो कोई चीज होती है। भैया भारत के जयशंकर विदेश मंत्री, उनका काम क्या होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सुनिए। उन्होंने कांग्रेस को रिप्लाई करते हुए कहा है कि ये तुम्हारा दावा जो मदद करने का है बेतुका है, झूठे हो तुम, ये सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए ये तुम कर रहे हो। मतलब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का इतना खराब सोच, इतनी छोटी नीच सोच। अच्छा प्रूफ दिया है कांग्रेस ने कि हमने मदद करी है, लेकिन जयशंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ, गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अगला ये झूठ लिखा, ट्वीट किया कि हमने पूरी ये जानकारी ली, फिलीपींस एम्बेसी से भी पूछा है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है, और ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत ही क्यों होगी वहां पर जब कोरोना का पेशेंट ही नहीं है। यह आपकी सस्ती पब्लिसिटी के लिए आपने ये सब कुछ किया है। बताइए, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं, जयशंकर साहब। लेकिन कांग्रेस यूथ ने भी भैया बहुत बड़ा खेला कर दिया। कांग्रेस यूथ वाले बेवकूफ थोड़ी ना थे। कांग्रेस यूथ ने वो जो मांगी गई थी मदद फेसबुक के द्वारा, वो मैसेज ट्वीट कर दिया। और एक बार फिर से कहना नहीं चाहिए हमारे विदेश मंत्री है, लेकिन भैया गोबर पड़ गया। हाँ, ये स्क्रीन देखिए, ये पहले ट्वीट देखिए यूथ कांग्रेस ने जो किया है, और इसमें आप अब अंदर का ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट में साफ साफ आप ये चैट देख सकते हैं। फिलीपींस के एम्बेसी ने पूरा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, एड्रेस बताया है, नंबर दिया है, ऑक्सीजन की मांग करी है, और उसके बाद अगले ट्वीट में इन्होंने ये भी प्रूफ दिखाया है कि कॉल भी की गई है, कॉल हिस्ट्री भी दिखाई गई है। समझ रहे हैं आप? और कॉल हिस्ट्री के बाद ये बात क्लियर हो गई कि भैया झूठे तो हाँ भाजपा है झूठी, कांग्रेस ही झूठ नहीं है। भैया कांग्रेस के सपोर्टर हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं झूठ और सच की बात कर रहा हूं कि देखिए कौन झूठा है। अब आपको एक न्यूजीलैंड का ट्वीट दिखाया था, ये ट्वीट दिखाइए, इससे भारत की बड़ी बेइज्जती हो रही थी यहां भी और पूरी दुनिया में भी। तो आप जान लीजिए साहेब का रोब और साहेब की भैया तानाशाही भी तो कोई चीज होती है ना। तो साहेब ने ट्वीट डिलीट करवा दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि ट्वीट वो वाला डिलीट करवा दिया, लेकिन उसके बाद जब मदद पहुंचा दी गई कांग्रेस के द्वारा, तो उसके बाद जो कांग्रेस को थैंक यू बोला था वो डिलीट नहीं किया न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने। लेकिन डिलीट जो ट्वीट करवा दिया गया, तो भाजपा को यह नहीं पता क्या कि यह भारत है। लोग ट्वीट करते ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूं स्क्रीनशॉट। और थैंक यू का जब मैसेज उन्होंने डाला, ट्वीट किया, तो वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ। तो थैंक यू का ट्वीट इस बात की दलील है कि न्यूजीलैंड एम्बेसी में कोरोना के पेशेंट थे और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद उनको चाहिए थी। लेकिन मजे की बात यह, ये भाजपा की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि बर्दाश्त नहीं है, उसको भी झुटला रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री का ये हाल है। दोस्तों जब विदेश मंत्री का ये हाल है, तो हमारे योगी जी का क्या हाल होगा? उन्होंने तो बहुत ही लंबी चौड़ी गन मचा रखी है। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन मांगने में प्रॉपर्टी सीज करने की बात करते हैं। जो एम्बुलेंस बना के मदद कर रहे हैं, ऑटो को एम्बुलेंस बना लिया है, लोगों को सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, उन पर एफआईआर करवा रहे हैं। वाह दोस्तों, इतना ही नहीं, गोरखपुर की एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें शमशान घाट का डायलॉग मारा गया था। शुरू में जो वीडियो दिखा चुका हूं, वो शमशान घाट पूरी तरह से फुल हो गए, वीडियो वायरल हो गई। लोग सड़कों पे शमशान घाट में हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही हैं, मर रहे हैं। 2000 सरकार बता रही है, 36 मतलब इतना हेरफेर करी जा रही है। अब जब वीडियो वायरल हो गई तो योगी जी का झूठ खुल गया, सारे दावे इधर के उधर हो गए। तो भैया अगले दिन वहां पर एक पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर जो है वहां की सरकार के द्वारा लगवाया गया, जिसमें लिखा गया कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक यहां पर मरने वाले का अंतिम संस्कार किया जाता है, लिहाजा आप लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ना करें। ब्रैकेट में बता दूं, वो इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी दुनिया में योगी जी का झूठ वीडियो और फोटो से खुल रहा है। और इस पर पोस्टर पर यह भी धमकी दी थी कि कानूनी गलत काम है ये, इस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर लोगों ने जम के बजा दी। जम के बजाने के बाद अगले दिन ये पोस्टर फटे हुए मिले। दोस्तों जहां पर योगी जी बार बार झूठ बोल रहे हैं कि भैया कोरोना वोरोना तो बहुत कम हो चुका है और यहां पर ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है, वहां पर उत्तर प्रदेश का एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपके दिल को झकझोर देगी अगर आपके अंदर इंसानियत है। यह बहराइच का मामला है दोस्तों। यह हाल हमारे भारत का हो गया है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है
बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही हैं। यह हमारे भारत का हाल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो ऐसे लोगों को सरेंडर दे रहे हैं उनके ऊपर केस किया जा रहा है। ऐसे लोगों की अगर कोई यूपी में मदद करता है तो उस पर एफआईआर की जाती है। हमारे भारत, मुझे नहीं पता कि ये हिंदू है मुस्लिम है, यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है भाई। ये मेरे भारत की असली तस्वीर है कि बेटी मजबूर हो गई। कहते हैं कोरोना वाले को लोग छूते नहीं है, और बेटी अपनी मां को बचाने के लिए, ये भारत की तस्वीर देख लीजिए। कहां गए वो हिंदू राष्ट्र वाले? कहां गए जय श्री राम का नारा लगा के दूसरों को कत्ल करने वाले? एनआरसी लगवा रहे थे, सीए लगवा रहे थे। अल्लाह ने एनआरसी लागू कर दिया है, अब उसका फैसला है। तुम देश की बात कर रहे थे, अब वो फैसला कर रहा है कि कौन दुनिया में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये मेरे भारत की तस्वीर है कि भारत की बेटी अपनी मां को जिंदा रखने के लिए, मां है तुम्हारी, मां है, अगर होगी तब तुम समझोगे। अरे जो सत्ता में बैठे हैं न, अपनी मां से मोहब्बत तस्वीरों के लिए लाइन में लगवा देते हैं अपनी मां को। हाँ, समझ रहे हो? और दूसरा, जिसकी मां नहीं है और बाप के मरने में नहीं गया, वो इनके दर्द को समझेगा। इस तस्वीर को देख लो भाइयों, यह हाल हो गया हमारे भारत का। बेटी अपनी मां को जो कोरोना से मर रही है, आखिरी सांस ले रही थी, उसको मुंह से ऑक्सीजन दे रही है बेटी। मोदी जी, योगी जी, हाथ जोड़ते हैं, अगर आप मदद नहीं कर सकते कम से कम झूठ मत बोलिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि जनता आत्मनिर्भर रहे, लेकिन मक्कारी मत करिए। अनभक्तों से आज पहली बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये जो हिंदू मुसलमान करते हो ना, वो अब एंड कर दो। क्योंकि भारत का हाल ये है, तुम्हारी मां बहन नहीं होगी, लेकिन जिनकी मां बहन है और जिनके घर में कोरोना का कोई मरीज है और उसकी हालत ऐसी है, उसके सामने तुम जाओ और बोल के दिखाओ, आएगा तो मोदी ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे अगर आपके दिल में इंसानियत है, और नहीं करनी तो मत कीजिए। लेकिन खुदा की कसम बता रहा हूं, खुदा की कसम, ये तस्वीर देखने के बाद मैं घंटों तक परेशान रहा हूं। मेरे दिमाग से ये चीज निकल नहीं रही है, और यही हमारे पूरे हिंदुस्तान का हाल है। खुदा ना करे कि ऐसा हाल आपके परिवार का किसी का हो, हमारे परिवार का किसी का हो, कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए हमारे भारत की। और ये किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? चुनाव की वजह से कोरोना फैल गया, कुंभ के मेले से फैला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने कह दिया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दिल करे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वरना इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।